बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं जो आज समाअत हो रही थी चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो इलेक्शन मुलतवी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें उसमें अब जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने तश्कील दे दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन, चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं इस केस की पैरवी कर रहे हैं। और अब तक जो उनकी आपस की डिस्कशन या जो सवालात किए गए हैं उसमें उनका यही मौक़िफ़ सामने नज़र आ रहा है कि वो आइन के मुताबिक ही चलेंगे, आइन से हट कर कुछ भी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो मामलात हैं वो एक तरफ से इलेक्शन की तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये केस जो है ना, इस पे एक भारतीय चीफ जस्टिस साहब ने भी एक मुकालमा लिखा, एक छोटा सा मुकालमा उसके ऊपर लिखा कि ये केस अगर मेरे पास होता तो मैं 5 मिनट में इसका फ़ैसला कर देता। लेकिन 5 मिनट में बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि आइन में ही रहते हुए और मेरी जितनी डिस्कशन जो आप सुन रहे हो अब तक, वो आज तक यही है कि ये जो है ये आइन के अंदर रहते हुए जज जो है, जितनी जस्टिस है, ये सुप्रीम कोर्ट है, वो आइन की ही हिफाजत करेंगे, आइन के बाहर कुछ भी नहीं नज़र आएगा उनको। तो ये थी कार्रवाई। और उसके ऊपर काफ़ी जो मीडिया का लिफाफा जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे कि जी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? पूरी आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम, वो अपने इदारों के साथ खड़ी है, वो चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है। और उस वक्त तो ये जो थे वो सो मोटो बड़े अच्छे लगते थे जब इनसे इनको फ़ायदा पहुंचता था, इनसे इनको हुकूमत मिल जाती थी, इनके काम आते थे। अब वो जो है वो बैड जजेस और गुड जजेस पे आ गए। तो जजेस ने तो पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है ना, उन्होंने तो आइन के मुताबिक ही फ़ैसला देना है। और जैसे कल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक जो है ऑब्जर्वेशन अपनी लिखवाई थी, एक वो जो हाफिज़ केस के हाफिज़ के 20 नंबर के मार्क्स के ऊपर मेडिकल का जो दाखिला है उसके ऊपर एक केस था, सुनवाई तो उसकी हो रही थी। उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने लिखी थी, उसको जो है वो एक सर्कुलर इशू किया गया और सर्कुलर के जो मद्देनज़र रखते हुए उसको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जब चीफ जस्टिस मैं हूँ तो मैं ही फैसले करूँगा, और उन्होंने नया एक जो है बेंच तश्कील दे दिया। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो हुकूमती अरकान है या हुकूमती बेंच है, वो उनका एक इजलास जारी है और उस पर मज़ीद डिस्कशन चल रहे हैं। और जो इस केस की समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल तक के लिए उम्मीद है ये की जा रही है कि सैटरडे या मंडे तक ये बात जाएगी और मंडे तक ये जो है वो इंशाल्लाह किसी सूरत हाल क्लियर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अभी तक जो है वो यही सामने नज़र आ रहा है कि जो केस है वो जो जिस सिमत में जा रहा है वो आइन की हिफाजत की तरफ जा रहा है। ये सेम मुस्लिम लीग नून जब भी आती है वो इदारों के ख़िलाफ़ ही एक तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है। 1997 में भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे एक हमला किया गया था, और उस वक्त भी जो जस्टिस उनके जो कुछ मनपसंद जजेस थे, जो जैसे तारड़ साहब थे, सदीक ज़मान साहब थे, उनकी लेके उनको एक प्रोपेगेंडा किया गया था। तो वो इंशाल्लाह अब नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि पूरी जो आवाम है वो पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान कौम जो है वो चीफ जस्टिस और जस्टिस अपनी सुप्रीम कोर्ट अपने इदारों के साथ खड़ी हुई है। मैंने एक याद होगा आपको कि मैंने बहुत पहले की बात बोली थी कि अगर इस क्राइसिस से निकलना है तो पाकिस्तान के इदारों को इतना मजबूत कर देना, इतना उनके अपने पैरों पे खड़ा कर देना है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने एक ज़िक्र किया था कि जो बरतानिया में एक हिंदू जो है इंडियन निज़ाद एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको ऐसा क्यों ख़तरा महसूस नहीं हुआ कि जी हमारी तो आज़ादी सल्ब हो गई है, हमारा इस तरह। उनके इदारे मजबूत हैं। वो वज़ीर आज़म कुछ कर ही नहीं सकता। एक सीट बेल्ट ना बांधने के ऊपर उसको जो जुर्माना पे करना पड़ गया। तो जब तक हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे और जब तक हमारी आवाम, हमारी कौम इदारों के साथ नहीं खड़ी होगी, हम इन क्राइसिस पे काबू नहीं पा सकेंगे। आगे चलते हैं जी। अभी एक अधुनाक वाक़या हुआ है कराची के अंदर, भगदड़ हुई है साइड एरिया में, और वहाँ पे जो है वो कुछ राशन बांटा जा रहा था और कुछ जो है इस तरह का जो है
ज़कात बांटी जा रही थी वहाँ पे भगदड़ हुई और काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे, क्योंकि अब हम जहाँ भी देख रहे हैं कहीं आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ भगदड़ हो रही है। इन चीज़ों को संभाला जा सकता है। कराची में ये पहला कोई वाक़या नहीं है, इससे पहले भी एक दफ़ा रमज़ान में हो चुका है। इससे पहले आज से 3-4 साल पहले जो है खारादर के इलाके में इसी तरह का हुआ है। ये देखें, इसको अगर आपने एक बांटना है तो उसको एक हिकमत अमली के तहत बांटें। ऐसा नहीं है कि आप रश जमा कर दें और फिर उसमें जो है वो आपको अपनी जान के ही लाले पड़ जाएं। तो ये कुछ गलत है। इसको एक तरह से संभालना चाहिए और तरीक़ाकार के मुताबिक। क्यों, इमरान खान साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि कोरोना के दौरान इतने हालात ख़राब और इतने कारोबार दुनिया के बंद थे, तब भी मैंने जो है वो इतनी इज़्ज़त से लोगों तक पैसे पहुंचाए कि कोई उनको अपनी तज़लील भी नहीं होने दी उनको। तो बहुत अच्छा काम है ये कि इसको इस तरह से अंजाम देना चाहिए। आज जो है पीटीआई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो है 3 बजे जो था वो एहतजाजी रिकॉर्ड कराना था उन्होंने, और रिकॉर्ड के लिए वो निकले हुए थे। उसी दौरान ख़बर आई कि अज़हर मशवानी जो है वो बख़ैर वाफ़ियत अपने घर पे पहुंच गए हैं, और वो तकरीबन कोई 8 दिन लापता होने के बाद अपने जो है घर पहुंच गए। अभी भी कुछ जो है पीटीआई के अरकान जो हैं वो मिसिंग हैं अभी तक, और वो भी उम्मीद की जा रही कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और जो जेलों में इस वक्त कैद हैं उसमें से काफ़ियों की तो रिहाई हो चुकी है, अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेलों में पड़ी हुई है। तो वो भी जो है वकला जो है वो उसको भी देख रहे हैं, और होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कल जो ये केस आया था आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा ज़बरदस्त केस जो अबज़र न्याजी ने केस फाइल किया हुआ था कि गद्दारी का। अगर एक आप थोड़ी सी तारीख देखें ना, तो गोरों ने जितनी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर की है, पाकिस्तान के ऊपर या बर सगीर के ऊपर की है, इन्होंने पुलिस के ज़रिए की है, और ऐसे कानून बना के गद्दारी के और ऐसे वो बना के इसको जकड़ के रखा है। 75 साल बाद ही सही, लेकिन एक खुशी का एक पहला कतरा जो अर्श शरीफ ने जो है अबूज़र न्याजी को कह के ये केस फाइल करवाया था या इसकी लीड दी थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा, मैं कहता हूँ ये भी बहुत है, ये भी एक जो है ना इन हालात में एक उम्मीद की किरण है एक इस गद्दारी केस को ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, वहाँ तो इतने हालात ख़राब हैं कि जी इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जा सकते, आटे की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, महंगाई अरूज पे है। दूसरी जानब देखें तो हम कैबिनेट कमेटी ने शहबाज शरीफ का जो हेलीकॉप्टर का पैड है उसको रेनोवेशन करने के लिए, उसको जदीद करने के लिए 88 मिलियन रुपए का जो है बजट मुख्तस कर दिया। यहाँ के लिए पैसे हैं, ये पैसे आटे के लिए नहीं दिए जा सकते। 83 अरब रुपए जो है वो मेंबरान कौमी असम्बली को देने के लिए हैं, ताकि वो अपने इलाकों में जो है काम कराएं और इलेक्शन में बढ़ चढ़ के नज़र आएँ। लेकिन आटे और इन चीज़ों को, महंगाई को कंट्रोल करने के उसमें नहीं यूज़ हो सकते। इस तरह के अलल्ले तलल्ले सब हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस को कहना पड़ गया कि आप हमारी तनख्वाहों में से कट लगाकर जो है वो इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन नहीं रुक सकते। इलेक्शन तो अब जो है वो बहुत, जब कौम जाग जाती है ना, थोड़ी ही जागी। मैं कल सुन रहा था कि बहुत कम मिकदार में जागे, कि इसराइल में एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह पढ़ काटने के लिए कोशिश की गई तो 6 मिलियन या 5 मिलियन उनकी टोटल आबादी है, और उसमें भी हज़ारों लोग सड़कों पे निकल आए, इतना कि घंटों के अंदर जो है वो फैसला जो है हुकूमत को वापस, नेतन्याहू को वापस लेना पड़ा। यहाँ भी 23 करोड़ हैं, जागे नहीं है इतने, लेकिन इमरान खान ने जितनी इनको अवेयरनेस दी है, जितनी कोशिश करके जितने भी निकले वो भी बहुत हैं। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि एक अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ अल्लाह ना करे कुछ होता है तो ये सारे ऐसे निकलें कि ये आप ये नहीं कह रहा मैं कि कोई पुरतशद्दुद हो, पुरअमन तरीके से एक कौम को हैसियत से सड़कों पे निकल के सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, सारे के सारे फैसले एक ही दिन में रिटर्न हो जाएंगे। एक ही दिन में पता चल जाएगा कि अवाम कहाँ पे खड़ी है, हुकूमत कहाँ पे खड़ी है। तो ये चीज़ें हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।